इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा कितना ज़्यादा ग्रीन और हेल्थी है और कितना ज़्यादा घना है। जिस तरीके से बरगद का पौधा चारों तरफ से घना हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारा कड़ी पत्ते का ये पौधा भी काफ़ी घना हो चुका है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की एक भी पत्ती बीमार नहीं है, काली पीली नहीं है, बल्कि बिल्कुल हरी पत्तियां हैं और पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से चल रही है। बहुत सारी ब्रांचेस इस पौधे पर आ रही हैं। आने वाले समय में ये कड़ी पत्ते का पौधा और भी घना हो जाएगा। तो दोस्तों, कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है, इस पौधे को हम घर पर दो वजह से लगाते हैं। पहली वजह होती है कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल हम लोग खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसकी पत्तियों का इस्तेमाल तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि कड़ी पत्ते का पौधा एक हर्बल प्लांट भी है। तो दोस्तों, अगर आपने दोनों ही तरीके से कड़ी पत्ते के पौधे को अपने घर पर लगा रखा है और आप लोगों की ये शिकायत है कि यार काफ़ी सारे खाद इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अच्छी देखभाल करते हैं, फिर भी हमारा कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, या फिर ऐसा होता है कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ता रहता है, उस पर ब्रांचेस नहीं आती, यानी कि वो घना नहीं हो पाता है, या फिर आपके पौधे की पत्तियां काली पीली हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके कड़ी पत्ते के पौधे के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा करने के लिए, घना करने के लिए आपको फर्टिलाइज़र तो इस्तेमाल करना ही होगा, जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपको दूसरी ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना होता है, तभी आपका कड़ी पत्ते का पौधा घना हो पाएगा। सिर्फ फर्टिलाइज़र से ही घना नहीं होगा। तो घना करने के लिए आपको कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना होता है साल में 2 बार। इसके अलावा आप रूट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रूट्स की प्रूनिंग का जो समय होता है वो साल में 1 बार आता है। तो कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का जो सही समय होता है, पहला होता है फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल। इस दौरान आप बीच में कभी भी कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है बारिश का सीजन। बारिश के सीजन में आप कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हैं और ब्रांचेस की भी प्रूनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप कड़ी पत्ते के पौधे को घना कर सकते हैं और आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की ब्रांचेस से ज़्यादा पत्तियां पूरे साल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ब्रांचेस की प्रूनिंग करना चाहते हैं, जैसे अगर रूट बाउंडिंग हो रही है, तो सिर्फ रेनी सीजन में ही इसकी रूट्स की प्रूनिंग करें और फरवरी से लेकर के अप्रैल के दौरान इस पौधे की रूट्स की प्रूनिंग ना करें। क्योंकि इसकी अगर आप रूट्स की प्रूनिंग फरवरी से और अप्रैल के बीच में करते हैं तब आपका पौधा पूरा का पूरा ड्राई हो सकता है। लेकिन ब्रांचेस की प्रूनिंग करने से, यानी कि ब्रांचेस की हार्ड प्रूनिंग करने से आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। अब दूसरे नंबर पर कड़ी पत्ते के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। कड़ी पत्ते के पौधा जो होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, इसको जितना ज़्यादा धूप मिलेगी ये इतनी ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे से सिर्फ पत्तियाँ चाहते हैं तो कड़ी पत्ते के पौधे पर फरवरी के बाद में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके पौधे पर फरवरी के बाद में फूल आना शुरू हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे रैनी सीजन तक काले हो जाते हैं, पक जाते हैं और उससे नए पौधे आप लोग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पत्तियां ही चाहते हैं, बीज नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जैसे ही फूल आए फरवरी के बाद में, तो उस समय आपको उसको पिंच कर देना होता है। पिंच करने का फ़ायदा ये होता है कि ना तो फूल आते हैं और फूल नहीं आने के बाद में उस पर नई ब्रांचेस निकलती हैं और वहीं से ही नई पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से भी आपका पौधा घना होता रहता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां मिलती रहती हैं। अगर आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो यहाँ पर एक बात का ये भी जानना ज़रूरी है कि आपने कड़ी पत्ते के पौधों को कैसी मिट्टी में लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग कड़ी पत्ते के पौधों को कैसी भी मिट्टी में लगा देते हैं, बाद में शिकायत करते हैं कि हमारा कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो कड़ी पत्ते के पौधे को ना तो काली मिट्टी में ना पीली मिट्टी में लगाएं, बल्कि बेलड्रेन मिट्टी में लगाएं। बेलड्रेन मिट्टी को आप इस तरीके से तैयार करेंगे, 30% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड और बाकी बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, तीनों को मिक्स करने के बाद कड़ी पत्ते के पौधे को लगा दें। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें कि डायरेक्ट पहली बार आपको कड़ी पत्ते के पौधे को बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बड़े गमले में लगाने की वजह से मॉइस्चर काफ़ी समय तक होल्ड रहता है, यानी कि पानी जमा रहता है।
इससे कड़ी पत्ते के पौधे की जड़ें गल जाती हैं और कभी कभी कड़ी पत्ते का पौधा सूख जाता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि कड़ी पत्ते के पौधे को कैसे ग्रो करना चाहिए और कब ग्रो करना चाहिए। तो कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो करने का जो सही मौसम होता है, जो सही सीजन होता है, वो होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में कड़ी पत्ते के पौधे पर जो फूल बनते हैं वो धीरे धीरे रेनी सीजन आते आते फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, काले काले बीज बन जाते हैं। उन बीजों को तोड़ने के बाद गमले में अगर आप यूं ही डाल देंगे तब भी आपके कड़ी पत्ते के पौधे तैयार हो जाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। लेकिन उन बीजों के द्वारा जो पौधा तैयार होता है तो वो काफ़ी टाइम लेता है, 1-2 साल के अंदर ही उस पर काफ़ी सारी पत्तियां आ पाती हैं। लेकिन अगर आप कम समय में बड़ा पौधा चाहते हैं तो आप कड़ी पत्ते के पौधे पर गुटी बांध सकते हैं, एयरलेयरिंग कर सकते हैं रेनी सीजन में। रेनी सीजन में बहुत ही आसान तरीके से बड़ा पौधा गुटी के द्वारा तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा है और ये सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है। इस पर बहुत ही कम पत्तियाँ हैं और जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ही पतली पतली ब्रांचेस हैं। अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा इस तरीके से लंबाई में बढ़ रहा है और उस पर पत्तियाँ कम हैं, ब्रांचेस भी कम हैं, यानी कि कुल मिलाकर के वो घना नहीं है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप उस पौधे की इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर दें। इस तरीके से जब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो 1 से 2 महीने के अंदर इस पर बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी और 2 महीने के अंदर ही आपका कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। हमने हमारे कड़ी पत्ते के पौधे को तेज़ी से घना, तेज़ी से हरा भरा करने के लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था वो है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसका नाम है सीवीड। इसको जाइम फर्टिलाइज़र के नाम से भी जानते हैं और ये ग्रानुल्स फॉर्म में है। ये समुद्र की घासों वगैरह से बनाया जाता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके ना तो बॉडी पर होता है और ना ही आपके पौधे पर होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है ग्रानुल्स के अलावा लिक्विड फॉर्म में और इसको हमने इफ्को कंपनी का मंगाया हुआ है। सागरिका नाम का ये फर्टिलाइज़र है। इसको आप पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तो ये है कि पौधों की पत्तियों पर इस्तेमाल ना करके आप पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करें, क्योंकि हम पौधे की पत्तियों को खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम से कम 1 महीने का वेट करना होगा इसके छिड़काव करने के बाद। तो इसका छिड़काव ना करके पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इस जग में हमने 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में जाइम 20 ml मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह होता है, उन सभी को निकालने के बाद हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना होता है। कड़ी पत्ते के पौधे की आप जब भी प्रूनिंग कर रहे हैं, हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं या फिर शॉर्ट प्रूनिंग कर रहे हैं या फिर ब्रांचेस की प्रूनिंग कर रहे हैं, उस समय तो आपको खास तौर से इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई कड़ी पत्ते के पौधे के लिए ये सारी जानकारी, कड़ी पत्ते के पौधे के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई प्लांट की वीडियो के साथ।